अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद फ्रॉम एनएस कंपैरेटिव हब। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट, दैट इज़ जुडिशरी। और हम जुडिशरी को देखेंगे डिटेल के अंदर, जुडिशरी होती क्या है, उसकी क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से हम एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जो है मेंटेन कर सकते हैं विद इन अ कंट्री, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशरी होती क्या। जुडिशरी जो है अदलिया, काजी, जिनका काम क्या है कि जो रूल्स, जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की तरफ से, एक तो ये देखना कि क्या वो लॉज जो हैं वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं है, क्या वो जो लॉज हैं वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे, ये चीज़ें देखना। ये चीज़ें देखने के बाद उन्होंने देखना होता है कि अवाम के अंदर अब उस कानून के मुताबिक मैंने पीस जो है वो मेंटेन रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इन सब चीज़ों को करना इसकी जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि अदलिया के ऊपर सबसे जो बड़ा है वो क्या है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, कि जो कानून बनाया जा रहा है लेजिस्लेशन की तरफ से, उसको इंटरप्रेट करना कि बेसिकली वो कानून कहता क्या है, उसकी सही ट्रांसलेशन क्या है, उसकी सही समझने की कनोटेशन क्या है। ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है किसके ऊपर, आपकी अदलिया के ऊपर, क्योंकि अदलिया जो है वो कानून साज इदारा है, वो कानून पढ़कर आया होता है, तो उन्हें पता है कि ये कानून के अंदर कौन से अल्फाज को किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है और कौन सा लफ्ज़ है वो हमें क्या मीनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी को डिक्लेयर कर लिया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हमारा पंजाब असेंबली का मामला खड़ा हुआ तो हमें नहीं पता था कि अगर गवर्नर ने साइन की तो फिर किसने जो है इलेक्शन की डेट देनी। अब देखिए कितना क्राइसिस है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी थी, आपकी जुडिशरी की, कि वो उस आइन के आर्टिकल में पढ़े और समझे कि वो आर्टिकल कहता क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है आपकी जुडिशरी की। उसके बाद होती है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, अब वो लड़ाई झगड़ा चाहे पर्सन टू पर्सन है, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट का पर्सन के साथ है, चाहे गवर्नमेंट किसी बंदे के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, इन सारी डिस्प्यूट्स को सेटल करना आपकी जुडिशरी का काम होता है। और यहाँ पे जो मैंने लॉ का लेक्चर अपलोड किया उसमें देखें जाकर कि जितने हमारे टाइप्स ऑफ लॉज हैं उतनी हमारी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होती हैं जो हर तरह के लॉ को डील कर रही होती हैं, उसके केसेस को निपटा रही होती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा प्रिवेंटिव, जिसके जुडिशरी का काम है प्रिवेंटिव जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करे। एक सोसाइटी के अंदर जो है वो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे कि लोग जो है वो बुराई की तरफ या क्राइम करने की तरफ ना जाएं, प्रिवेंटिव जस्टिस। तो देन हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। अभी मैंने आपको बताया कि आपके अदलिया के पास ये ताकत होती है कि वो एक जुडिशियल रिव्यू के तहत ये देख सके क्या जो आइन, जो कानून पास किया गया वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। तो इस चीज़ को जब अदलिया देखती है तो हम कहते हैं इट इज़ यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आगे चलते हैं तो एडवाइजरी ओपिनियन आपका लिया है वो आपके एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को एडवाइजरी ओपिनियन भी दे रही होती है कि इस चीज़ के ऊपर अगर आपने कानून बनाना है तो इस तरीके से बनाया जाए, इस चीज़ पे बनाना है तो ऐसे बनाया जाए। ये सारी एडवाइजरी जो ओपिनियन है आपकी जो कानून जुडिशरी है वो प्रोवाइड कर रही होती है। देन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट राइट्स ऑफ सिटीजन, आपके जितने भी सिटीजन हैं उनके फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट भी करना और प्रमोट भी करना, ये दो काम है आपकी अदलिया के। ना सिर्फ उन्होंने प्रोटेक्ट करने बल्कि प्रमोट भी करने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। फिर हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन करना। रूल ऑफ लॉ को बच्चों हम डिकोड करते हैं तो हम देखते हैं कि कानून की जो है वो हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी से हम ये मतलब लेते हैं कि अगर जो बंदा है विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, ठीक है, लैंग्वेज, एथनिक, सेक्ट, किसी भी बेस के ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर ये देखना है कि कसूरवार कौन है अकॉर्डिंग टू एविडेंस, और जो कसूरवार होगा तो उसके वो कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाएगी। दिस इज रूल ऑफ लॉ, ये कानून की हुक्मरानी है। कानून जो है द जुडिशरी इज नॉट द बिचेस ऑफ द रिचेस, इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज डिस्पेंसिंग, इट इज द फाउंटेन ऑफ द जुडिशरी, इट इज द फाउंटेन ऑफ द इक्वालिटी फॉर द नेशन। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में हमने क्या करना है, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमने लोगों को जो है वो अदल प्रोवाइड करना है। देन लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो ऐसे इस तरीके से अदल प्रोवाइड करना है आपके अदलिया ने कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक कैओटिक और अनार्किक सिचुएशन ना हो, बल्कि पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी की सिचुएशन हो, कि हर बंदे को उसके फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हो, किसी को कोई ग्रीवेंसेस ना हो, किसी का कोई केस पेंडिंग ना हो, और हर किसी को ये पता हो कि अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया तो जुडिशरी इज़ देयर फॉर मी, और मुझे बहुत ही जल्दी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ही मुझे अपना जो अदल है वो मिल जाएगा अपने जुडिशरी की तरफ से। तो इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना, कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड,
कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें कहता है, आइन जो हमें कहता है, हमने उसी की बात माननी है, उसके अलावा किसी चीज़ को हमने कंसीडर नहीं करना। दिस इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी, कि ये अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी इन्वॉल्व होता है जो भी हमारे लेजिस्लेशन या हमारे एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं उनके साथ, कि हमने कैसे लोगों को मैं इस बात से रोकने के वो करप्शन की तरफ, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ और मोरल डिग्रेडेशन की तरफ ना जाए। तो ये है हमारी अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द मेजर फंक्शंस और लास्ट बाय एंड लार्ज ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां पर यही सिस्टम जो है वो सेम रहेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कंप्रोमाइज जुडिशरी है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कंप्रोमाइज होगी तो मतलब ये सारी पावर उसके पास नहीं होंगी। इंडिपेंडेंट जहां भी हम बात करेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये सारी पावर्स आपकी जुडिशरी को उस मुल्क के अंदर प्रोवाइड की जाती है। फिर हम बात करते हैं कि बट डू हाउ कैन वी इंश्योर फ्री जुडिशरी, हम आज़ादी अदलिया को जो है कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने जो हम बात करते हैं लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए, मतलब 50-55 साल की उम्र में नहीं, 60-65 साल 70 साल की उम्र के अंदर आपका जो एक जज है उसको रिटायरमेंट होनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान में 65 साल है, अमेरिका के अंदर कोई रिटायरमेंट एज नहीं, जब तक वो फिट है मेंटली और फिजिकली वो जज रहेगा। देन प्रमोशन एंड सिक्योरिटी, उसके एक पेट हायरार्की होनी चाहिए कि इतने फैसले होंगे या इतने टेन्योर आपने किसी एपेक्स कोर्ट में गुजारा होगा तो उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि, क्योंकि बहुत से हमारे नासिर ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो नहीं बर्दाश्त करते इंसाफ को, और वो फिर जो जज है उसको लाइफ थ्रेट करते हैं, उसको हमने सिक्योर करना है। थर्ड इज द फिक्स्ड एंड एडिक्वेट सैलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी जो जुडिशरी है वो करप्शन की तरफ ना जाए, मोरल करप्शन हो गई या इकोनॉमिक करप्शन हो गई, उन दोनों की तरफ न जाए। देन क्वालिफिकेशन हमने डिफाइन करने की कितनी क्वालिफिकेशन के ऊपर आप जज बनेंगे और किस कोर्ट के जज बनेंगे और कैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी। देन सेपरेशन ऑफ पावर, हम कानून के अंदर आइन के तहत ये पावर जो है जुडिशरी की वो अलहदा रखेंगे कि आपकी जुडिशरी जो है ताकि किसी और इदारे की पावर के अंदर जो है वो इन्वेड ना कर सके और कोई और इदारा आपकी जुडिशरी की पावर्स के अंदर इन्वेड ना कर सके। फिर हमारी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो डिफरेंट मुल्कों के अंदर है। कुछ मुल्क जो है जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं, लोग अपॉइंट करते हैं जुडिशरी को, एंड इट इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर आपकी जुडिशरी को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं आपके लोग। उसके बाद जो है आपकी इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर, जो बाद मुल्कों के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो इलेक्ट करती है आपके जजेस को, मतलब कि हमारा एक पार्लियामेंट्री कमीशन होता है जो कि देखते हैं कि वो आर द सीनियर जजेस, वो उसके नाम जो है नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो फिर उसको फाइनलाइज करता है। और देन द एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बाय एग्जीक्यूटिव जो है वो फाइनल अथॉरिटी होता है जो कि जजेस को जो है, तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय लेजिस्लेचर के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर होती है कि वो जजेस को अपॉइंट करेंगे, मतलब कि जो जुडिशल कमीशन होता है वो सीनियर जजेस का नाम जो है वो नॉमिनेट कर देता है आपके पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट उसके ऊपर अथॉरिटी देती है कि ये 5 जजेस जो हैं, अगर 5 सीटें खाली है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तो वहाँ पर ये 5 जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव के बाद मुल्कों के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि उन्होंने क्या करना है, जुडिशल अपॉइंटमेंट करनी है, जजेस को अपॉइंट करना है। जिस अमेरिका की हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो गया मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। So this is a brief introduction on the powers and functions of the judiciary। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारी पावर जो हैं, ये सारे फंक्शन जो है एक जुडिशरी एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर परफॉर्म करती है, बाय लॉ प्रैक्टिस करती है। तो इन चीज़ों को ही हम आगे लेके चलेंगे। आई होप दैट you guys must have a very clear image of what are the powers and function of legislature, executive and judiciary। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कल के लेक्चर्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दिस इज फराज अहमद फ्रॉम NS Competitive Hub।